He remained in touch with the Come when we shall redeem our strength, not only foreign. आप सभी विद्यार्थियों का कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हरीश कुमार मौर्य। पिछले लेक्चरों में हम कर क्या रहे हैं? देखिए, पिछले लेक्चरों में हमने 1600 से लगभग शुरुआत की कि कई यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते होंगे। अब मैं जो पिछले लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए हैं उनके कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं सवाल करूंगा और आपको अपनी कॉपी पेन पर आंसर लिखना है। ठीक है, हम करते हैं सवाल शुरू। रिवीजन हम थोड़ा सा इसी रूप में करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ईसाई व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पहली बार विभाजित हुई किस अधिवेशन में? कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। अगला क्वेश्चन है जो कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल एक होकर विलय हो गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रारंभिक सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का प्रारंभिक सत्याग्रह कौन सा था? अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया? महात्मा गांधी ने 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया? ठीक, महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों को क्रम से लगाइए, जैसे खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। इनको क्रम से लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब हुई? अगला क्वेश्चन है कि भाई चोरी मतलब असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया और किस प्रस्ताव से वापस लिया गया? अगला क्वेश्चन है कि भाई गांधी दास पैक्ट कब हुआ? क्वेश्चन है कि भाई महात्मा गांधी ने एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो कब बने? अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया? अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है कि पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वह कौन सी महिला थी जो भारतीय थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? वह ब्रिटिश महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया? क्वेश्चन है कि गांधी अंबेडकर पैक्ट जो पूना पैक्ट कहलाता है कब हुआ? क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे? क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? और क्वेश्चन है कि गांधी जी की संस्था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का गठन कब हुआ था? इसी प्रकार से और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का उत्तर देने में सक्षम हैं तो आप समझिए कि आपने जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखा है, पढ़ा है। यदि आप
से कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो पूर्व लेक्चर्स हो चुके हैं उनका रिवीजन करना जरूरी है। चलिए अब हम आज का जो लेक्चर्स है उसकी शुरुआत करते हैं। हम संपूर्ण आधुनिक भारत की एक सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का यह लेक्चर्स है और आज हम देखते हैं आगे कि भाई जब गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो आगे की घटनाओं को हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यह जैसे कि 1919 एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में, मैं क्या कह रहा हूं, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में कुछ एक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे 1919 का एक्ट और जैसे 1935 का एक्ट, और इधर लिखा है 18 जुलाई 1947 का एक्ट। देखिए प्रांत में क्या घटना घट रही है, यानी जो प्रांत हैं, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे। उन ब्रिटिश प्रांतों पर 1919 का जब एक्ट आया तो उसमें क्या प्रावधान किए गए और 1935 के एक्ट में क्या प्रावधान किए गए। इसी तरह हम केंद्र को देखेंगे, केंद्र में 1919 और 1935 के एक्ट में क्या प्रावधान किए गए। देखिए 1919 के एक्ट में, अर्थात प्रांतों में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, डायरकी सिस्टम लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन में जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया। प्रांतीय विषय दो कौन कौन से भाग थे? दो ए भाग थे। पहला था आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय किसके लिए आरक्षित? यानी कि जो उस प्रांत का गवर्नर जनरल था उसके लिए आरक्षित। और हस्तांतरित विषय किसके लिए हस्तांतरित? अर्थात जो उस प्रांत की विधान मंडल थी उनके लिए यह हस्तांतरित किए गए। फिर से समझिए, 1919 के एक्ट में प्रांत में उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैध शासन में जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, यानी आरक्षित विषय उस प्रांत का गवर्नर जनरल करेगा और हस्तांतरित विषय उस प्रांत की जो विधान मंडल है उसको हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ठीक है, यह था 1919 के एक्ट में। अब 1935 का जब एक्ट आया, 1935 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन से बढ़कर क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन से बढ़कर प्रांतों की स्वायत्ता, प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, अर्थात प्रांतीय चुनाव शुरू हुए। प्रांतों को क्या स्वायत्ता मिल गई? प्रांतों को स्वायत्ता मिल गई, अर्थात जो आरक्षित विषय थे, हस्तांतरित विषय, सब के सब उस प्रांत की जो विधान मंडल थी उनको दे दी गई। अर्थात प्रांतों को स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी गई। और जब ऑटोनॉमी दी जाती है तो सारे के सारे विषय प्रांतीय विधान मंडल देखता है, तो आगे जाके प्रांतों के चुनाव होते हैं। 1935 में आगे जाके जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहां इलेक्शन होंगे। चलिए अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि जो 1919 का एक्ट था उसमें प्रांतों में क्या व्यवस्था की गई। तो आप बताएंगे कि सर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और कुछ विषय आरक्षित कर दिए गए, कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए गए।
अब आपसे पूछा जाएगा कि 1935 के एक्ट में, भारत शासन अधिनियम में प्रांतों के लिए क्या व्यवस्था थी? तो आप बताएंगे कि सर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, ऑटोनॉमी प्रदान की गई, अर्थात अब प्रांत जो हैं 11 ब्रिटिश प्रांत हैं उनमें चुनाव होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या स्थिति हो रही है। मैंने आपको बताया कि 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। जब स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तो प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होंगे। विधानमंडल के चुनाव जब होंगे तो कैसे कैसे चुनाव होंगे जरा हम उसको समझते हैं। सबसे पहले आप पूर्व के लेक्चर में देख चुके हैं 3 आरटीसी हुई थी, अर्थात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अर्थात गोलमेज सम्मेलन। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1932 में खत्म हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो आरटीसी हुई थी 1930 में, दूसरी 31 में और तीसरी 1932 में। तो मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 1932 में आरटीसी रिपोर्ट आ गई थी। 1932 में तीनों आरटीसी हो गई थी, अर्थात गोलमेज सम्मेलन हो गया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रथम और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था, अर्थात 1932 में आरटीसी रिपोर्ट आ गई थी। अब देखिए 1935 का डेवलपमेंट क्या हुआ। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसने क्या कहा कि हम प्रांतों को स्वायत्तता देते हैं, अर्थात प्रांतों को हम ऑटोनॉमी देते हैं। और एक किस आधार पर देते हैं, ये आया था केंद्र में। ये जो ऑटोनॉमी दी जा रही है, प्रांतों को क्या करेंगे हम ऑटोनॉमी देंगे, यह 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने देख लिया। अब क्या होगा, अब जब ऑटोनॉमी मिलेगी तो क्या प्रांतों के चुनाव होंगे, विधानमंडलों के चुनाव होंगे, अर्थात विधायकों के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा। देखिए 2 वर्ष बाद, 1935 के 2 वर्ष बाद क्या हुए, 1937 में विधानमंडलों के चुनाव हुए। और उस समय कितने ब्रिटिश प्रांत थे? उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, अर्थात 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर चुनाव हुए। अब क्या हुआ, 1937 के जब 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हो गए तो यह सरकार लगभग 2 ईयर 4 मंथ चल पाई, अर्थात 1939 में क्या हुआ, 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया, अर्थात कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए 1937 से 1939 जो सरकार चली वह लगभग 28 माह तक चली और 1939 में एक मुक्ति दिवस मनाया गया और मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों को क्या दिया गया, तो आप बताएंगे प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। और जब स्वायत्तता दी गई तो प्रांतीय चुनाव कब हुए, 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कब हुए, तो आप बताएंगे 1937 में हुए। और यह जो 1937 में जो सरकारें बनी, विशेष रूप से जो कांग्रेस की सरकारें बनी, वह कितने दिनों तक चली, तो आप बताएंगे लगभग 28 माह तक कांग्रेस की सरकार चली। और 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने पर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने यह मुक्ति दिवस मनाया। अब हम समझते हैं कि आखिर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कैसे मनाया, और उसको समझने के पहले हम ये समझते हैं कि कांग्रेस ने कहां कहां पर चुनाव जीता था, किस पार्टी ने किस जगह पर चुनाव जीता था। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं।
डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस कोर्स का पूरा एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी इस एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के साथ लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको MPPSC प्री का पूरा सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर कवर कराया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग बैच मिलेंगे। यही एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in। कॉल करें इन नंबर्स पर 9110109991 6227998880। प्रांतीय चुनाव हुए 11 प्रांतों में। प्रांतीय चुनाव मैंने आपको बताया 1937 में हुए और कितने प्रांत थे उस समय? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 11 ब्रिटिश प्रांतों में ये चुनाव होंगे। अब देखिए, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहां कांग्रेसी सरकारें 8 प्रांतों में बनी। मैं क्या कह रहा हूं? 11 ब्रिटिश प्रांतों में से कांग्रेस की सरकारें 8 ब्रिटिश प्रांतों में बनी और गैर कांग्रेसी सरकारें 3 ब्रिटिश प्रांतों में बनी। अर्थात यहां मुस्लिम लीग की सरकार बनी। इसका अर्थ आप यूं समझिए। देखिए, 11 ब्रिटिश प्रांतों में से जो 8 में कांग्रेसी सरकारें बनी, वो कैसे कैसे कहां कहां बनी इसको समझिए। 8 में से 6 जगह, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिए, 8 में से 6 जगह शुरू से ही कांग्रेसी सरकारें बनी। अर्थात जब 1937 के चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकारें बनी 6 जगह, और 2 जगह बाद में कांग्रेसी सरकारें बनी। मैं क्या कह रहा हूं, जो 8 जगह कांग्रेस की सरकार बनी उसमें 6 जगह शुरू से थी और 2 जगह बाद में सरकारें बनी। अब 6 कौन कौन सी जगह थी वो देख लेते हैं। 6 में से देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, 6 में से 5 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 5 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये 5 प्रांत कौन से थे इसको आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। 5 प्रांत थे। एक तो मद्रास में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। दूसरा संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तीसरा है मध्य प्रांत, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। चौथा है बिहार, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और 5वां है उड़ीसा। इन 5 जगह पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब देखिए, एक प्रांत में गठबंधन की सरकार बनी, अर्थात किसी दूसरी पार्टी से इन्होंने यहाँ गठबंधन किया, वो था मुंबई। मुंबई में शुरू से सरकार बनी परंतु गठबंधन की सरकार यहां पर बनी। अब देखिए, 2 जगह बाद में सरकार बनी, अर्थात उस समय तो सरकार नहीं बन पाई पर बाद में सरकार बनी। वो 2 जगह कौन कौन सी थी? पहला था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये प्रांत है उत्तर पश्चिमी, इसको ठीक कर लें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पश्चिमी सीमांत प्रांत अर्थात नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। और दूसरा था असम, अर्थात 2 जगह बाद में बन रही है। एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, और दूसरा असम में बन रही है। अब देखिए, और ये 8 में से 6 जगह शुरू में, 5 में पूर्ण बहुमत की सरकार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। 1 प्रांत में गठबंधन की सरकार मुंबई। 2 जगह बाद में, पहली है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और दूसरा असम। अब देखिए, कहाँ सरकारें नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार कहाँ नहीं बन पाई, तो आप देखिए 3 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अर्थात मुस्लिम लीग की सरकार बनी। वो थी बंगाल में, दूसरा सिंध में, तीसरा पंजाब में। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, जहां सरकारें नहीं बनी वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा बहन जी मायावती को, अर्थात मजाक कर रहा हूं, मायावती की पार्टी बीएसपी को ध्यान रखना होगा। अगर आप बीएसपी को ध्यान रखेंगे तो बी से बंगाल, एस से सिंध, पी से पंजाब, यहां पर सरकारें नहीं बनी। देखिए, अब मैं यहां से क्वेश्चन पूछता हूं तो आप थोड़ा सा क्लियर हो पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएंगे कि 11 जब ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकारें कितने प्रांतों में बनी? तो आप बता देंगे 8 में, 6 जगह शुरू से और 2 जगह बाद में।
5 कितनी प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो आप बता देंगे 5। एक मद्रास, दूसरा संयुक्त प्रांत, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा बिहार और पांचवा उड़ीसा। कहाँ गठबंधन की सरकार बनी, तो आप बता देंगे मुंबई। और 2 जगह जो बाद में सरकारें बनी वो कौन कौन से प्रांत थे, तो आप बताएंगे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और दूसरा असम। अब आपसे पूछा जाएगा कहाँ कांग्रेस की सरकारें नहीं बन पाई, तो आप क्या याद रखेंगे, बीएसपी, बी से बंगाल, एस से सिंध और पी से पंजाब। आप इस तरह से पढ़ते जाइए। अब हम देखते हैं कि आगे क्या घटनाक्रम घट रहा है। ध्यान से समझिए इन चीजों को। 1932 में क्या हो रहा है, तीनों आरटीसी खत्म हो गई। आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। मैंने बताया था पहली आरटीसी 1930, दूसरी आरटीसी 1931 और तीसरी 1932। अर्थात ये लंदन में हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों आरटीसी खत्म हुई और रिपोर्ट आ गई। 1932 में रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम लाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस रिपोर्ट के आधार पर लाया गया, तो आप बताएंगे जो आरटीसी रिपोर्ट के आधार पर लाया गया। चलिए अब 1935 में क्या हो रहा है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, अर्थात 1935 का भारत शासन अधिनियम आ गया। अब इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव संविधान जो है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मैं क्या कह रहा हूं, इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर है। और इसी अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी कि हम प्रांतों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देंगे। और बाद में क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता के बाद 1937 के विभिन्न प्रांतों में चुनाव हुए। क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता के बाद 1935 के विभिन्न प्रांतों में चुनाव हुए। हमने यह भी देख लिया। अब हम देखते हैं 1937 में, 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ और कितने प्रांतों में हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए। अब देखिए, अब 2 साल बाद 1939 में क्या हो रहा है, इसको देखिए। 1939 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ये जो 11 प्रांतों में सरकारें बनी थी, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेसी, 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी, तो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो कांग्रेस की सरकारें जो 8 प्रांतों में थी, तो 22 अक्टूबर 1939 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया, देखिए कारण था लिनलिथगो द्वारा। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लिनलिथगो थे। उन्होंने क्या किया, 17 अक्टूबर 1939 को बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया। क्या कहा, कारण था लिनलिथगो द्वारा 17 अक्टूबर 1939 को बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया। अर्थात इनका मानना था कि जो सरकारें हैं यह चाहती हैं कि हम ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे, और कांग्रेसी सरकारों से इन्होंने परामर्श नहीं लिया। तो क्या हुआ, जब परामर्श नहीं लिया तो 17 अक्टूबर को शामिल किया और उसके जस्ट 5 दिन बाद कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग की जहां 3 प्रांतों में सरकार बनी थी, उस समय मुस्लिम लीग थोड़ा सा अपनी स्थिति में डवाडोल थी। तो जैसे ही इन सरकारों ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। यह मुक्ति दिवस 20 दिसंबर को दिन शुक्रवार को मनाया गया। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहां से तो हमने कल लिए हैं, इस पे से देखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भाई कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा क्यों दिया, तो आप बताएंगे सर कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया ब्रिटेन की तरफ से।
तो जब यह सम्मिलित कर लिया तो किसने मुक्ति दिवस मनाया? तो आप बताएंगे मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और यह दिन था 20 दिसंबर, दिन शुक्रवार को मुक्ति दिवस मनाया गया। यहाँ से यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, थोड़ा सा हम मिस कर गए हैं एक जगह, और ये देखिए मैंने जो आपको चार्ट बनाया था, देखिए मैंने ये आपको यहाँ पर बात हो रही है प्रांतों की। तो केंद्र की बात थोड़ा सा हम डिस्कस करना भूल गए थे। केंद्र में क्या हुआ 1935 में, केंद्र में 1935 में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में कब लाया गया? तो 1919 के एक्ट से लाया गया, जिसमें प्रांतीय विषयों को एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषयों में बदला गया। यहाँ भी जब यहाँ 1919 में नहीं लाया, यहाँ 1935 में लाया गया और 1935 में यहाँ भी आरक्षित और हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा आगे? आज़ादी की बात होगी। जब द्वैध शासन हो गए तो केंद्र को स्वायत्तता दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी, अर्थात आज़ादी, अर्थात जुलाई 1947 में आज़ादी दी जाएगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा और केंद्र में द्वैध शासन कब लगा, इसको जानते रहिए। प्रांतों में लगा कब? 1919 के एक्ट से, और केंद्र में लगा 1935 के एक्ट से। और प्रांतों में 1935 के एक्ट में स्वायत्तता प्रदान की गई और उसी आधार पर चुनाव हुए, ये हम समझ रहे थे। देखिए चलिए, ये थोड़ा छूट गया था तो हमने इसको कवर किया। अब हम आगे आते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है। देखिए 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, ये आप लोग जानते हैं। क्यों दिया आप इसको भी जानते हैं। 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो 1940 में क्या हुआ? 1940 में मार्च में रामगढ़ अधिवेशन हुआ। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। रामगढ़, यह रायगढ़ लिख गया है, यहाँ पर रामगढ़ होगा। रामगढ़ अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की मौलाना आजाद ने अध्यक्षता की। फिर अगस्त 1940 में ही अगस्त में एक लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव आया। लिनलिथगो प्रस्ताव, उस समय गवर्नर जनरल थे, ये वही लिनलिथगो हैं जिन्होंने कांग्रेस से सलाह किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम आपकी समस्याओं का विस्तार पूर्वक हल करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव दिया, जो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। अब आया 1940। 1940 में जब अक्टूबर, जब कांग्रेस इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह मनाया गया और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। हम आगे देखेंगे। अभी हम डेट की सिचुएशन देखते हैं कि किस डेट में क्या हो रहा है। 1941 में क्या हुआ? जापान का दबाव पड़ा। जापान का ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा 1941 में, और देशों का भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। चलिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव किसका है? तो आप बताएंगे गवर्नर जनरल लिनलिथगो। चूंकि अगस्त महीने में दिया गया इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ। और आपसे पूछा जा सकता है कि रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो आप बताएंगे 1940 में हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, और 1941 में जापान का दबाव पड़ा, ऐसा आपको बताना होगा। देखिए 1942 में क्या हो रहा है?
जब लिनलिथगो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार ने भेजा और इसमें क्या हुआ, क्रिप्स मिशन में, इस क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने तो ये कहा कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात ये ऐसा चेक है जिसका बैंक ही दिवाला होने वाला हो, जिसका बैंक ही दिवाला होने वाला हो, यह एक ऐसा चेक है। इस क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया स्वरूप, जो क्रिप्स मिशन था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। किसकी, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ, तो आप बताएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अब देखिए 1943 में क्या हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही गांधी जी ने चलाया तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया, उन पर आरोप लगाए कि गांधी जी ने हिंसा भड़का दी पूरे भारत में और हिंसक गतिविधियां हुई, इसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए गांधी जी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो गांधी जी ने जेल में ही उपवास शुरू कर दिए और 21 दिन का उपवास शुरू किया और इनकी हालत थी, स्वास्थ्य इनका तेजी से खराब होने लगा। तो बेविल ने सोचा कि यार गांधी जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उनको जो उनकी सजा थी पहले ही छोड़ दिया गया, अर्थात गांधी जी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी को मई 1944 में रिहा किया गया तो 3 कांग्रेसी नेता गांधी जी से मिलने आए। वो कौन कौन से थे, हम उनको समझते हैं। 3 कांग्रेसी नेता थे, CR राजगोपालाचारी पहले, दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू और तीसरे थे भूला भाई देसाई। ये तीनों कांग्रेसी नेता गांधी जी से मिलने मई 1944 में गए, अर्थात जिस दिन गांधी जी जेल से छूटे उस दिन इन तीनों नेताओं ने मुलाकात की। अब 1945 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल बेविल साहब ने 1945 में जून में बेविल योजना दी और इस योजना के आधार पर जून में शिमला सम्मेलन बुलाया गया। देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ, तो आप बताएंगे क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा भड़काई और यह उन गांधी जी ने जेल में ही व्रत शुरू कर दिए और उपवास शुरू कर दिए। 21 दिन चला, गांधी जी का स्वास्थ्य तेजी से खराब होने लगा, फिर उनको सजा दी गई थी उसके पूर्व भी छोड़ दिया गया। मई 1944 में कौन से 3 नेता गांधी जी से मिलने आए, तो आप ध्यान रखेंगे ये 3 नेता गांधी जी से मिलने आए। 1945 में बेविल योजना आई और उसके बाद शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। देखिए आज जो मेरा जो लेक्चर्स था उस बेस पर कई क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चनों को हल करिए। धन्यवाद, थैंक यू।